हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे साथ पांव पांव चली। सफर जब धूप में हुआ तो ये एहसास हुआ वो जिंदगी भी क्या जो छांव छांव चली। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं तो आपको जिंदगी जीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। प्रॉब्लम्स टीच अस हाउ टू स्पेंड योर लाइफ एंड हाउ टू इंप्रूव योर लिविंग कंडीशन। इट मीन्स डिफिकल्टीज जो है वो हमको जीने का तरीका सिखाती हैं। इसलिए डिफिकल्टीज से परेशान नहीं होना है, डिफिकल्टीज से डरना नहीं है और हर डिफिकल्टी का सामना बहुत ही बहादुरी से करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में है। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। आप सारे फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे साथ बने रहें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए, 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, ये मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है। आप देखेंगे कि इंडिया हैज या हैव क्या सही है और किस कंडीशन में क्या क्या सही हो सकता है। द कब द है, कब दी है, इसके क्या फैक्ट्स हैं। गर्ल्स और गर्ल्स अपोस्ट्रोफी जो एस है वो कब एस पहले आना चाहिए और कब एस अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद आना चाहिए। मिस्टर पटेल दैट इज करेक्ट, द मिस्टर पटेल दैट इज करेक्ट, आर बोथ आर द करेक्ट। प्यूपल आर प्यूपल्स कौन सही है, क्यों सही है, व्हाट इज द रीजंस। एस डॉट डॉट एस, सो डॉट डॉट एस, इन दोनों में से कब कौन सही हो सकता है। बी, बीइंग, बीइंग, what is the difference between the be, being and being. Guy or guys and as well as or and, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। I am gone and I have gone, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो इन सारे फैक्ट्स के, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। वन बाय वन एवरी डाउट विल बी क्लियर एज सून एज वीडियो स्टार्ट्स। Let's start video and to know facts. What is the reality of these facts? Let's start. India has or India have. India has 90% cases that is a correct. When India treated as a nation, जब इंडिया को एक देश के रूप में बात किया जाएगा, उसको एज ए देश एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे इंडिया हैज मेनी रिवर्स, तो क्या है आपको इंडिया हैज ही लिखना होगा एज ए कंट्री। बट जब इंडिया की क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, अगर इसको इंडिया एज ए टीम ट्रीट किया जाएगा तो ऑल टाइम आपको इंडिया के साथ हैव का यूज करना होगा। सिंपल। जब इंडिया एज ए नेशन होगा, मींस एज ए नेशन, तो आपको हैज का यूज करना है। और जब इंडिया एज ए टीम ऐसे ट्रीट करना होगा एग्जाम्पल में, तो आपको इंडिया के साथ हैव का यूज करना होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, द कब द है या द कब दी है। देखिए, वेरी सिंपल। अगर द वर्ड है और इसका जो प्लस नेक्स्ट वर्ड है वो वोवेल स्टार्ट है, वोवेल स्टार्ट, उसका जो प्रोनाउंस है वो वोवेल है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन देना है दी। अगर जो द है उसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट स्टार्ट, तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है द। वेरी सिंपल। अगर नेक्स्ट वर्ड जो है वो वोवेल है, जैसे जब मूवी एंड होती है तो उसको बोलते हैं दी एंड, तो दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी एग, ऐसे जब भी नेक्स्ट वर्ड वोवेल स्टार्टेड होगा तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना है दी। और ऑल टाइम जैसे ही वोवेल ना हो तो वो सारे कंसोनेंट हो जाएंगे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना है द। दैट इज सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गर्ल्स अपोस्ट्रोफी कोमा के बाद का एस और गर्ल्स, बोथ आर द वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज सेइंग गर्ल्स, एंड गर्ल्स अपोस्ट्रोफी कॉमा उसके बाद में, ये दोनों
करेक्ट है या कौन करेक्ट है? इट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड बोथ आर द करेक्ट, दोनों सही है। बट कब? जब गर्ल सिंगुलर है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज है, अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज पहले और एस का यूज बाद में करना है। जैसे गर्ल्स ड्रेस इज पिंक, लड़की की ड्रेस जो है वो पिंक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, गर्ल लिखिए, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाइए और एस कर दीजिए सिंगुलर के लिए, दैट इज करेक्ट वर्ड। जब गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल हो और उसमें आपको का, की, के, इसका मीनिंग लाना हो, देखिए ये जो इन्वर्टेड कोमा एस होता है इसका मतलब होता है का, की या के। अगर किसी भी व्यक्ति का, और ऑल टाइम एक और भी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ऑल टाइम लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज होता है। मींस अगर कोई लिविंग थिंग्स है, कोई पर्सन है, तभी इसका यूज होता है। तो ये काकी के अर्थ के मीनिंग में आता है। लेकिन देखिए जब सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो वो सिंगुलर में एस बाद में आएगा और कॉमा पहले आएगा। बट अगर ऑलरेडी एस उसमें मौजूद है, पहले से एस लगा हुआ है, इट मीन्स जिसका हमको मीनिंग लाना है वो प्लूरल वर्ड है, तो उसके का, की, के लिए इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, उसमें ओनली अपोस्ट्रोफी कॉमा का ही यूज करेंगे। जैसे बोला जाए कि गर्ल्स परफॉर्मेंस इज सो नाइस, मतलब लड़कियों की परफॉर्मेंस। तो अगर लड़कियों का सिंबल लाना होगा, प्लूरल वर्ड्स का सिंबल देना होगा, तो आपको क्या करना होगा? अपोस्ट्रोफी जो कॉमा है उसका यूज एस के बाद करना होगा और उसके बाद एस का यूज नहीं करना होगा। मींस जो ऑलरेडी से प्लूरल वर्ड में कॉमा लगा हुआ है, मींस एस लगा हुआ है, उसके बाद हमको अपोस्ट्रोफी कॉमा कर लेना है। बट इसके बाद का जो सिंगुलर के साथ एस यूज होता था उसका यूज नहीं करना है। वेरी सिंपल, सो इजी। आगे समझते रहिए। बहुत सारे फैक्ट्स आप इसमें ऐसे जानेंगे जो अभी तक आप नहीं पढ़े या आप जनरली उन पर मेंशन नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, देखिए आगे। अब देखते हैं तो क्या इससे समझ में आया? गर्ल्स ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखते हैं आ मिस्टर पटेल या द मिस्टर पटेल, व्हाट इज द करेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट? ओके, देखिए आ मिस्टर पटेल एंड द मिस्टर पटेल बोथ आर द करेक्ट वर्ड्स। तो आ मिस्टर पटेल और द मिस्टर पटेल के एग्जाम्पल आप सिचुएशन समझिए। जैसे आपके पापा हॉल में बैठे हुए हैं और किसी से बात कर रहे हैं और आपने उनसे पूछा हु इज देयर, तो उन्होंने बताया मिस्टर पटेल है। तो अब आप इनसाइड आए रूम में और मम्मी पूछ रही पापा क्या कर रहे हैं वहां, क्या बात कर रहे हैं? तो कह रहे कोई मिस्टर पटेल बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं वहां पे। समझिए, कोई मिस्टर पटेल, दैट इज अननोन, यू नेवर नो अबाउट दैट और योर मदर इज नेवर नो अबाउट दैट। आपके बारे में, उनके जो मिस्टर पटेल हैं उनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यही सिंपल बोलते हैं कोई मिस्टर पटेल है उनसे बैठे पापा बातें कर रहे हैं। तो जब कभी ये सेंस आए कि देयर वाज अ मिस्टर पटेल विद हुम फादर इज टॉकिंग, तब आप अ मिस्टर पटेल का यूज करेंगे। सिंपली सिचुएशन समझ लीजिए। अब यहाँ पे नेम कोई भी हो सकता है, मिस्टर पटेल हैं, वर्मा जी हैं, खान सर हैं, मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, एनी अदर पर्सन कैन बी है, यादव जी हैं, हो सकता है। मिस्टर पटेल का यूज दो कंडीशन में हो सकता है, या तो मिस्टर पटेल बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हो, जो बहुत ही वेल नोन हो, जिनको एक पोजिशनिंग ऑफ इन द सोसाइटी हो, सभी लोग उनको जानते हो, तो आप उसमें दा का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन कंडीशन में भी कर सकते हैं कि आप लोग ऑलरेडी उनको जानते हो, तब भी आप द मिस्टर पटेल का यूज कर सकते हैं। बट आ का यूज कब होगा? जब आप उनको न जानते हो और कोई अनदर पर्सन पूछे कि वहां कौन है, तो आप बता सकते हैं वहां पे कोई मिस्टर पटेल है, दैट इज द सेंस आ मिस्टर पटेल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्यूपल और प्यूपल्स, कौन सही है? अब देखिए प्यूपल और प्यूपल्स ये दोनों में से कौन करेक्ट है, ये समझने के लिए पहले आप सिचुएशन समझिए। प्यूपल एक प्लूरल वर्ड है जो दिखने में सिमिलर लगता है बट एज ए ट्रीट होता है प्यूपल। तो आप कैसे बोल सकते हैं? द पीपल आर सो बिजी टू डू देयर वर्क, लोग अपना काम करने में व्यस्त हैं। तो सिंपल है, आप पीपल के लिए हमेशा प्लूरल ही ट्रीट करेंगे और ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। लेकिन कब प्यूपल्स हो सकता है? हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? जब प्यूपल्स कब होगा उसकी सिचुएशन आप समझ लें।
जब भी कभी अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ इकट्ठे दिखाई दें और उनके लिए आपको प्यूपल वर्ड का यूज करना हो, तो आप क्या करेंगे, प्यूपल्स का यूज करेंगे, ना कि प्यूपल का। जैसे एग्जांपल देखिए, G20 का मीटिंग 2023 में इंडिया में होस्ट हुआ है, तो इंडिया के लिए काफी प्राइड की बात है। इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इंडियन सोसाइटी को प्रमोट किया जाएगा, इंडियन की इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा। तो सारे लोग जब एक पास जैसे बैठे हुए हैं, प्यूपल्स का यूज आप किस कंडीशन में कर पा रहे हैं, आप एग्जांपल बोल रहे हैं कि प्यूपल्स आर सिटिंग देयर, लोग वहां पे बैठे हुए, तो इट मींस वहां पे डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट लैंग्वेज के या डिफरेंट कल्चर के लोग बैठे हुए हैं, जो आपस में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बट वो एक साथ है। इसलिए हम प्यूपल ना यूज करके वहां पे क्या यूज करते हैं, प्यूपल्स का यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल आप न्यूज़पेपर्स में बहुत इजीली देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की, बट अभी मैं इसको होल्ड डाउन करता हूं, 6 पॉइंट को, 7 पॉइंट को, एज और एज, सो या एज को, बी, बीइंग या बीन को। क्यों, इनको मैं विद द एग्जांपल आपको राइट फॉर्म में बताऊंगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड को रब करूंगा। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूं। गाय या गाइस, गाय यूज होता है ऑल ऑफ द बॉयज और गर्ल्स बोथ के लिए, तो सिंगुलर होगा तो गाय और प्लूरल होगा तो गाइस। इसमें मोस्टली कोई ज्यादा मेजर कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स सी पॉइंट नंबर 6, 7, 9 एंड 10। कब आप एज और एज का यूज कर सकते हैं, कब आप सो और एज का यूज कर सकते हैं, इन दोनों के यूज में क्या डिफरेंस है और कहां कहां पे इनके यूज अलग अलग होते हैं, उसके लिए एग्जांपल देखिए। जैसे सोनी इज एज ब्यूटीफुल एज रानी। तो क्या हो गया कि यहां पे अब इसी एग्जांपल को हम चेंज करके यहां पे इसके और एज के प्लेस पे सो का यूज कर दें और ब्यूटीफुल एज और दैट इज से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा कि सोनी इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, इट मींस सोनी उतनी ही खूबसूरत है जितनी की रानी, उतनी ही और जितनी, ऐसा ही सेंस आएगा। उतना ही जितना मतलब इक्वल, मतलब क्या हो गया, बराबरी है, दोनों में समानता है, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो आप किसका यूज करेंगे, एज का। अब देखिए, सोनी इज सो ब्यूटीफुल एज रानी, तो कंपैरिजन में सोनी जो है वो ग्रेटर है, यानी सोनी जो है वो ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ी है या ज्यादा है, यानी सोनी जब ज्यादा हो जाए, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो ज्यादा का सेंस दे, टॉलर है, ब्यूटीफुल है, गुड है, बैड है, कुछ भी है, तो जब सो का सेंस आप लगाएंगे तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है उसको एज होगा, मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा लोअर हो जाएगा। बट जब आप एज और एज का यूज करेंगे तो दोनों में इक्वलिटी आएगा, समानता होगा, जितना वो खूबसूरत है उतना ही वो है, ऐसा सेंस आएगा। और इसमें आएगा कि ये सोनी रानी से ज्यादा खूबसूरत है। दैट इज अ सिंपल शॉर्ट सेंस ऑफ एज एंड सो एज। अब देखिए, बी, बीइंग और बीइंग। देखिए, बी मीन्स होता है होना, ये होने का ही एक सेंस है, बट इसके लिए हम जो वर्ब्स यूज करते हैं वो होती हैं इज, एम आर, वॉज वर। इज, एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में। तो बी मीन्स होना, जिसके लिए सेंस आता है, और बीइंग मतलब हो रहा है। बीइंग का मतलब क्या है, हो रहा है, और बीन मीन्स है हो गया है या हो चुका है। जब भी इट मीन्स क्या है, ये परफेक्ट का सिंबल है, ये कॉन्टिन्यूअस का सिंबल है, और ये प्रेजेंट मीन्स अननोन कंडीशन का सिंबल है, जो इंडेफिनिट है। इसके बारे में आपको नहीं पता है कि हो रहा है या हो चुका है, ये फॉर्म ऑफ बी है। अब देखते हैं एज वेल एज और एंड का क्या डिफरेंस है। देखिए, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, जैसे लिखा हो कि यू एंड आई,
तो यहां पे जो वर्ब यूज होगी वो यूज होगी आर। क्यों? ये दोनों मिला के प्लूरल हो जाएंगे। यू एंड आई आर गोइंग देयर। ये सेंस मतलब तुम और मैं वहां जा रहे हैं, तो दोनों के लिए जो वर्ब यूज हुई वो क्या हुई? आर यूज हुई। अब देखिए नेक्स्ट, अगर कहीं इसी की प्लेस पे हम ये कर दें यू एज वेल एज ही, तो यू जो फर्स्ट सब्जेक्ट है यही इसमें इंपॉर्टेंट माना जाएगा और सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में नहीं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो यहां पे ही होने के बावजूद आपको आर का ही यूज करना होगा। इट मींस सिंपल, इसका जो बेसिक इजी फर्क ये है कि एंड से अगर किसी चीज को जोड़ दिया जाए तो वो प्लस माना जाएगा, लेकिन एज वेल एज से अगर दोनों जोड़ दिए जाए तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। यू को अलग और ही को अलग ट्रीट किया जाएगा, जबकि जब एंड से अगर जोड़ दिया जाएगा तो आई और यू दोनों आपस में समझ लीजिए प्लस हो गए, ये एक हो गए और ये अभी भी दोनों अलग अलग हैं। ये इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। अब देखिए आई एम गॉन और आई हैव गॉन का क्या डिफरेंस। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं, आई एम गॉन आई हैव गॉन, इसके समझने के लिए आई एम गॉन को क्या समझेंगे, ऐसा होना नहीं है। यू आर सो सिंसियर स्टूडेंट्स, आई नो। सो पहले लाइक पर प्रेस कर दें, अपने दोस्तों को इसको वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। और अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एफर्ट डू समथिंग अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। आप देखिए आई एम गॉन, जैसे बाय द वे आप फेल हो जाए एग्जाम में, कोई फेल हो जाए, आप तो नहीं होने वाले क्योंकि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट अगर कोई फेल हो गया तो वो क्या बोलता है, मैं तो गया। अगर आपकी कोई बात कहीं बिगड़ जाए तो आप क्या बोलते हैं, अरे मैं तो गया। अगर बाय द वे तुम्हारे फादर कहीं तुमको डांटने की सिचुएशन में हैं और वो पहले पहुंच गए और तुमको घर जल्दी पहुंचना था और तुम बाद में पहुंच पाए, ठीक है, तो आप पहले से रेडी हो जाते, अरे यार आज तो पापा जल्दी आ गए होंगे, आज तो मैं गया। तो अगर आज तो मैं गया का सेंस आए, मैं तो गया, तो अगर आपका कोई काम बिगड़ता है, बिगड़ना यानी अगर कोई काम आपका बिगड़ता है तो आप क्या बोलते हैं, आई एम गॉन, मैं तो गया। लेकिन अब आई हैव गॉन का मतलब क्या है कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं चला गया हूं। मतलब कोई पूछता है कहां है, तो कहता मैं तो चला गया हूं। तो जब चला गए हैं वर्ब में काम हो रहा है, इस गॉन का मतलब जाने के सेंस में ही है और काम कंप्लीट हो चुका है। मैं जा चुका हूं, मैं चला गया हूं, ऐसे सेंस में जब बोलेंगे तो आई हैव गॉन बोलेंगे। बट आई एम गॉन का मतलब बिल्कुल भी जाने से नहीं है, किसी बात के बिगड़ने से या आपके किसी नुकसान से या आपके डर से है, जिसमें आप बोलते हैं कि मैं तो गया। These are the few facts that is help you to improve your English knowledge. ऐसे और मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, बी हेल्दी। फिर मिलते हैं।